के टाइप के बाद हम इक्वल एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जानेंगे। उसके बाद आएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही डिटरमिनेंट भी आता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम बताते हैं तुम्हें। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आप जब एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यूज में अरेंज करोगे, ठीक है, सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। सपोज कर लो तुम बकरी पालते हो, ये को बढ़िया बोला, सुअर पालते हैं लोग, मैं बकरी बोला। तुम बकरी पालते हो, तुम्हारे पास बकरियां हैं और उनकी सेफ्टी के लिए तुमने क्या किया ना, फेंसिंग करवा रखा है अपने खेत में, चारों तरफ से लोहे के तार से फेंसिंग करवा रखा है, और शाम में लाते हो बकरियों को चरा के और उसी में घुसा देते हो, ठीक है, ताकि उसको बाघ या शेर उठा के ना ले जाए। अब तुम्हारे पास मान लो 6 बकरियां हैं और तुमने इस तरीके से उनको बांध दिया। कुछ तुम्हारे दोस्त के पास भी बकरियां हैं, ये देखो पूरा बिजनेस होता है वहां पे बकरियों का, पूरा गांव बकरी पालता है। अब इसकी फेंसिंग करो, वायर ले लो, उसमें बाद में हम करंट दौड़ा देंगे, पहले फेंसिंग करते हैं, घेरा लगाते हैं। इसको भी घेरो, इसको भी घेरो, इसको भी घेरो। आप चाहे कितनी भी बकरियां आपके पास हो, अगर आपके अंदर घमंड है ना, 200 बकरियां हैं, बहुत धनी है, कोई बात नहीं, 200 बकरियों को खड़े कर दो। जब घेरोगे तो 2 ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्या है, ये क्या है। इसी को आधार मान के मैट्रिक्स के टाइप को पहले 2 पार्ट में बांटा गया, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो की संख्या कॉलम के बराबर हो। रेक्टेंगुलर कब होगा, जब रो की संख्या कॉलम के बराबर ना हो। तो मैट्रिक्स को शुरुआत में 2 टाइप में बांट दिया गया। तुम सुनते रहो, 1 नंबर में पूछ देगा, बोल देगा कि गिव एन एग्जांपल फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 या ऑर्डर 3/3। अब तुम्हें एग्जांपल देना पड़ेगा, तो जब जानोगे तभी दोगे, इसलिए टाइप को जानना जरूरी है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में भी टाइप की जरूरत पड़ेगी। एक हो गया तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनते रहो ध्यान से, और दूसरा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा। अब इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी सब टाइप्स हैं, इन्हीं के बारे में जान लेना है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टाइप होता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर होगा, और ये मैट्रिक्स का 1 है। जो काम हमारे रियल नंबर का 1 करता है, वही मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स करता है। 1 क्या है, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। 1 को हम रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब छोड़ो, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो टाइम खराब होगा। तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे ऑर्डर लगा दोगे। n/n अगर ऑर्डर है तो n लगा दोगे, 3/3 ऑर्डर है तो 3 लगा दोगे, 2/2 ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जो मैट्रिसेस हमारे होते हैं ना, उसमें एक ही डायगोनल होता है, और वो डायगोनल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। और डायगोनल क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे इनको हम डायगोनल्स एलिमेंट बोलेंगे, और ये होता है हमारा डायगोनल। और किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट के सम को
उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। सपोज कर लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 1 4 -6 7 8 10। एक होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स on the diagonal of square matrix. It is denoted by TA, T के नीचे A। अब ये मैट्रिक्स मान लो तुम्हें दे दिया और ये बोल दिया कि चलो जी इसका ट्रेस निकालो, 1 नंबर क्वेश्चन। तो जिसको पता होगा वो आराम से निकाल के दे देगा। अगर ये मैट्रिक्स ए है और तुम्हें टीए निकालना है तो इसका ट्रेस क्या होगा? 2 + 4 + 10 यानी 16। ये तुम्हारा आंसर है। तभी तो मैं कह रहा था ना कि ये टॉपिक बहुत आसान है और इसके 11 नंबर तुम आराम से ले सकते हो। सिर्फ चीज़ों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें टफ कंसेप्ट है ही नहीं पूरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। जो टफ था, मतलब जो सीखने वाला था, जिसमें समय लगता है या बच्चों का दिमाग खराब होता है, उसको रिड्यूस करें दोनों टॉपिक। तो ये ट्रेस भी तुम जान गए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट के सम को ट्रेस बोलते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल का डिजिट 1 होगा, बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल का डिजिट 1 होगा, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में 1, बाकी सारा एलिमेंट क्या 0। इसे देखो 1 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है इसलिए हम इसको I3 बोलेंगे, और इसका ऑर्डर 2/2 है इसलिए हम इसको I2 बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद दूसरा आता है टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या? सुनो, व्हेन a scalar multiplied with identity matrix the resultant is called scalar matrix। देखो, हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स का इनटू कैसे करते हैं? ये स्केलर मतलब रियल नंबर, ये 5 स्केलर हो गया और इसका इनटू तुम्हें मैट्रिक्स से करना है 4 - 1 3 2 से। तो जब किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से इनटू करोगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उससे इनटू करना पड़ेगा। यानी 5 से जैसे इनटू करना है तो कैसे करोगे? 5 × 20 -5 ये 15 और 5 × 10 ये हो गया। ऐसे होता है स्केलर और मैट्रिक्स में इनटू इस तरीके से होता है। तो आप जब किसी स्केलर से इसको इनटू करोगे, एक बात सोचो, आपने इसको 5 से इनटू किया तो इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? डायगोनल 5 5 5 बाकी सारा 0। अगर 50 से इनटू करोगे 50 50 50 बाकी सारा 0। अगर -4 से इनटू करोगे -4 -4 -4 बाकी सारा 0। तो स्केलर मैट्रिक्स यही होता है, P × IN, ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है? इसके डायगोनल के डिजिट्स बराबर होंगे, बाकी सारा 0 बराबर होंगे। ध्यान रखना, तीनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे P0 0 0 P 0 0 0 P, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू C, C टेंड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें पता है ना, ये गॉडफादर नंबर सिस्टम का। रियल नंबर के पापा का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल से भी बड़ा होता है। तो यहाँ C लिखोगे, रियल नहीं लिखोगे क्योंकि आयोटा भी आ सकता है यहाँ। P बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। P की जगह पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, 4 4 4 5 5 5 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा 1/2 1/2 1/2 बराबर होना चाहिए। बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0। ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो तीसरा टाइप है इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ
स्केलर मैट्रिक्स, बट at least one element from diagonal must be distinct from other two. स्केलर में क्या होता है, तीनों बराबर होगा, लेकिन जब तुम लोग को अगर बात करने आओ तो बात है, अगर पढ़ने आओ तो पढ़ो, गलत बात है, दोस्ती बाद में भी किया जा सकता है। मैं इतना मेहनत करके मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा फीस ले रहा हूँ तुम लोगों से, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, इतना दूर से आए हो, देखो ना आता है वो भी देखो। कल स्कूल के लोग खूब बात करना, पहले मिल के बात करना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम अदर टू, एट लीस्ट वन एलिमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर टू। ये तीनों बराबर नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट जरूर होगा। जैसे ये देखो 2 0 0 0 -3 0 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIA 2 -3 और 5। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अगर तुम्हें दिख गया DIA 100, DIA 100 नहीं है, DIA 100, क्या मतलब होगा इसका, डायगोनल में 1 0, डायगोनल में 1 0 0 होगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। Yes, sir. डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान होती है कि ये डायगोनल के सारे डिजिट 0 नहीं होंगे, कम से कम एक जो होगा नॉन जीरो जरूर होगा, और तीनों बराबर नहीं होंगे। देखो ये दो बराबर हो गया, तीसरा तो डिफरेंट है ना, इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो चौथा टाइप आता है ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर डिजिट दिखेंगे, डायगोनल के नीचे सारा जीरो दिखेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होगा 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर देखो डिजिट का ट्रायंगल, नीचे सारा जीरो है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ऊपर जीरो नहीं हो सकता, ऊपर सारे जीरो नहीं होने चाहिए, बस कम से कम एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए और नीचे सारा जीरो हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो ऑर्डर का अगर बनाना है कैसे बनाओगे, 1 0 3 4, ये दो ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर बन गया। डायगोनल के ऊपर डिजिट है, नीचे डिजिट नहीं। अपर ट्रायंगुलर के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको समझाने की जरूरत है क्या, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डायगोनल के नीचे डिजिट होंगे, ऊपर सारा जीरो होगा, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा 1 2 3 0 4 3 0 0 5, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है छठे नंबर पे जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स बच्चों इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और ये हमारे मैट्रिक्स का जीरो है। जो काम हमारा जीरो करता है, किसी के साथ इनटू कर दो उसको जीरो कर देगा, और किसी के साथ जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैट्रिक्स वैसा ही होता है, किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसको जीरो कर देगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ इसको जोड़ोगे उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई असर नहीं छोड़ पाएगा, कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट जीरो होता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है 0 0 0 0, और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स के बाद एक आध टाइप रेक्टेंगुलर के, इनको देख लेते हैं। नहीं ये बकरियों को मैं हटा रहा हूँ बस, भाई इसका मैट्रिक्स छोड़ देना चाहिए, चलो कोई नहीं, इसका मैट्रिक्स बगल में बना दूंगा। कुछ भी लिख दो, चलो जी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो पहला टाइप आता है इसका नाम है रो मैट्रिक्स। नाम के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, a matrix which has exactly one row is called row matrix। इसमें एक ही रो होगा, कॉलम चाहे कितना भी डाल दो, यानी ये हो जाएगा 4 5 7 3 2, ये देखो ये रो मैट्रिक्स। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स।
शुरू में ही है, पहला दूसरा क्वेश्चन 3.1 का। अगला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, रो चाहे कितना भी हो। लास्ट जो टाइप होगा ये है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगलटन मैट्रिक्स वन एलिमेंट, a matrix which has exactly one element, इसमें एक ही एलिमेंट ही होगा, इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी एक ही रो और एक ही कॉलम होगा, जैसे ये टू होगा, ये हो गया सिंगलटन मैट्रिक्स। देखो बच्चों, अगर तुम नोट नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसका वीडियो बन रहा है, ये मैं चैनल पे शाम तक डाल दूँगा। तुम्हें अगर नोट करना होगा तो आराम से देख के उसमें से नोट करो, दोबारा समझ लो, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान से देखते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप कर जाए दिमाग से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ, ये हम डाल देंगे आपके चैनल। तो ये था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। चलो जी बच्चों, यहाँ देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले एक छोटा सा वर्ड और जान लो, इक्वल एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हो गया दो ऐसे मैट्रिक्स जिनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। यानी A11 A11 के बराबर, A12 A12 के बराबर, एक एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 2 3 4 6, दूसरा मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 6, तीसरा मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 6। इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम A है। A और B बराबर नहीं है। रीजन क्या है? ये 2 1 2 1 डिफरेंट है। बाकी एलिमेंट को तो छोड़ दो, अगर एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो आप इसको इक्वल नहीं करोगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या इन तीनों में से कोई बराबर है? A और C, A और C बराबर है, तो आप यहाँ लिखोगे A बराबर होगा C के, मगर ये B के बराबर नहीं है। A और C क्यों बराबर है? A11 A11 के बराबर, A12 A12 के बराबर, 21 21 के बराबर और 22 22 के बराबर। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स। एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर अगर बराबर है तो हम उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। जैसे इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर 2 by 2, और इसका ऑर्डर 2 by 2। इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल है। यानी जो सेकंड कंक्लूजन तुम्हारा आएगा, मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू B इक्विवेलेंट टू C। इक्विवेलेंट के लिए ये 3 बराबर का साइन लगा दो, या कॉन्ग्रुएंट जो बनाते थे ना 10th क्लास में, Yes, sir। वो भी बीच में बना सकते हो। ये तीनों इक्विवेलेंट है क्योंकि तीनों का ऑर्डर बराबर है, मगर इक्वल सिर्फ A और C है, B इक्वल क्यों नहीं है? पता चल गया ना? Yes, sir। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, देखो कैसा क्वेश्चन आता है। इफ 2x 3x plus y 5z 3x 6 y plus w माइनस 7 बराबर दिया है 6 3 5 5 z 9 6 7 माइनस 7, और हमें फाइंड करना है x y z एंड w। ये दोनों मैट्रिसेस बराबर दिए हुए हैं, x y z और w की वैल्यू निकालनी है। सर वाइट यहाँ पे एलिमेंट्स को कंपेयर करो, ये तुम लोगों को सिखा चुका हूँ, Yes, sir। बहुत जल्दी गलती करते हैं पक्का। एलिमेंट को कंपेयर करो, 2x 6 के बराबर हो गया, x बराबर 3 हो गया।
x प्लस वाई 5 के बराबर हो गया, 5 minus x को 3 डाल दोगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y बराबर 2 हो गया, x y निकल गया, y प्लस w 7 है, 5 y का 2 यहाँ डाल दो, 2 प्लस w बराबर 7, w का वैल्यू 5 हो गया। अब बच गया z, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू z। मैट्रिक्स सॉल्व करते समय कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए z बराबर z, तो ये मत लिखना z बिलोंग्स टू रियल नंबर, गलत हो जाएगा। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगर z बराबर z कंडीशन आ गया तो तुम लिखोगे z बिलोंग्स टू c कॉम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग्स टू r नहीं लिखोगे, z बिलोंग्स टू c। तो इक्वल मैट्रिक्स से बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हर साल आता है। दो मैट्रिक्स इक्वल में दे देगा, ऐसे ही बोल देगा x y z की वैल्यू का। अब तुम खुद ही देख लो कितना आसान है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। चलो अब हम पढ़ाते हैं तुम्हें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बच्चों ध्यान दें। अब इसमें तुम्हें क्या क्या सीखना है, सब छोटी छोटी बातें हैं। और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम मैट्रिक्स मेथड सीख जाओगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आता है जोड़ना, घटाना, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, गुना करना, मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद आएगा माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर जब जान जाओगे तब आएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जब जान जाओगे तब आएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद आएगा इनवर्स, और तब जाके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, माइनर एंड कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स, इतनी चीज़ें सीखनी है। इन सब की प्रॉपर्टीज जाननी है, सब में तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी मिलेगा। और प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 नंबर में, तो आप ध्यान से सुनना शुरू करो, मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो 2 मिनट में सीखोगे। सुन लो, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस विल एग्जिस्ट इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। 2 मैट्रिक्स को आप आपस में जोड़ सकते हो या 2 मैट्रिक्स को आपस में घटा सकते हो। कब? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे तब। जोड़ते कैसे हैं? जैसे 2 मैट्रिक्स दिया है तो A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, ऐसे ही कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते। यह हमेशा ध्यान रखें कि किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स का सम पॉसिबल नहीं है। आप किसी स्केलर को, जैसे मान लो कोई स्केलर मतलब 5 डिजिट हो गया और इसके साथ कोई मैट्रिक्स या मैट्रिक्स जोड़ना है, तुम सीधे लिखोगे डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इन दोनों को कभी नहीं जोड़ सकते। किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी एडिशन में क्या बताया यहाँ देखो। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास 2/3 ऑर्डर का है, 2 3 -5 0 7 8, इसके साथ तुम्हें जोड़ना है 4 -1 2 9 3 और -3 इसको जोड़ना है। मैंने क्या कहा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो, 1 1 को 1 1 के साथ, 1 2 को 1 2 के साथ, 1 3 को 1 3 के साथ, और अगर घटाना है तो घटा लो। यानी यहाँ पे 2 और 4 कितना हो जाएगा, -5 और 2 -3, 7 और 3 10, 3 और -1 2, 0 और 9 9, 8 और -3 ये 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। इसमें मैं क्या सिखाऊंगा, घटाना होता तो इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे ही 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको टाइप का पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से।
2 into 3 minus 1 4 5 plus 3 diagonal 1 8 minus 4 I2 plus 2b is equal to 0. Find matrix B. Find matrix B. ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। अब जिन बच्चों को इनके बारे में पता है कि ये DIA 1/8 क्या है, I2 क्या है, वो आराम से सॉल्व कर देंगे। B तो हमें फाइंड ही करना है। निश्चित रूप से B एक मैट्रिक्स होगा और इस B का ऑर्डर क्या होगा 2 by 2। देखो इन सब के बीच में या तो प्लस लगा या माइनस लगा है, तो जितने मैट्रिसेस बनेंगे सारे सेम ऑर्डर के होंगे, तभी आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है तो ये भी 2 by 2 है। I2 का मतलब ये होता है 2 by 2। B जो निकलेगा इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। सॉल्व कैसे करोगे? ये हो गया 2 into 3 minus 1 4 5 प्लस 3 into डायगोनल 1 8 का मतलब हो गया 1 0 0 8। 4 I2 का मतलब हो गया 4 into 1 0 0 1 प्लस में 2b हो गया इज इक्वल टू 0। 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 6 8 minus 2 10। 3 से मल्टीप्लाई करो 3 0 0 24 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, घटाने का सिस्टम ही खत्म। माइनस 4 0 0 माइनस 4 प्लस 2b बराबर 2। हमने माइनस अंदर इंटू कर दिया ना, तो एक बार में तीनों को जोड़ देंगे। 6 3 9 में से 4 गया 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस कर दो 8 प्लस 0 8 10 24 34 में से 4 घटा दो 30 प्लस में 2b बराबर 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या होगा 0 0 0 0 दो ऑर्डर का। अब हमें b निकालना है तो इसको इधर ले जाओ। यस सर 2b इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 0 0 और ये माइनस में जाएगा 5 minus 2 8 और 30। घटा दो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 5 प्लस 2 माइनस 8 और माइनस का 30। अब यहाँ से 2 हटाओगे तो 1 by 2 आगे लगने का मतलब सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया जाएगा। ये मैट्रिक्स है। b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5 by 2 माइनस 4 1 माइनस 15। ये रहा तुम्हारा आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो भी देख लो तो ये दोनों हमारा खत्म हो जाएगा। हम आ जाएंगे जब करके मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, यहाँ ध्यान दो। इफ 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 10 0 20 एंड इधर ध्यान दो a माइनस 2b इज इक्वल टू 30 20 माइनस 40 माइनस 5 और तुमसे बोला जाएगा फाइंड करो a एंड b। a और b दो मैट्रिसेस है। 2a प्लस b इतना दिया है, a माइनस 2b इतना दिया है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशन पढ़े हो 10th क्लास में? यस सर। वही तो है। लीनियर में जो एलिमिनेशन था, जैसे यहाँ 2b है यहाँ b है, अगर 2 गुना कर देंगे 2b हो जाएगा, जोड़ देंगे b कट जाएगा, a निकल जाएगा। या यहाँ 2a यहाँ पे a है, इसको 2 गुना करोगे 2a बनेगा, घटा दोगे 2a कट जाएगा, b निकल जाएगा। आता है नहीं आता है? आता है। यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद तीसरे नंबर पे आता है मल्टीप्लिकेशन। जिन बच्चों ने सीख लिया है उनको दिक्कत नहीं होगी, जो पहली बार सीखेंगे उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर ध्यान से सुन लोगे एक बार में सीख जाओगे। अब हमें सिखाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इधर ध्यान दीजिए। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने देखा कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, आप देखोगे सेम ऑर्डर का है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और डिफरेंट ऑर्डर का है और मल्टीप्लाई हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? यहाँ देखो, इफ A and B are two matrices, A and B are two matrices, then AB exists। AB exists का मतलब हुआ A का इंटू हम B से कर सकते हैं। Whenever the number of columns in A is equal to the number of rows in B। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर पाओगे जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर हो। जैसे एक मैट्रिक्स A दिया है, बच्चों ध्यान से देखना, और इसका ऑर्डर मान लो दे दिया m/p, का मतलब क्या होगा, इसमें m रो है और p कॉलम है, इसका इंटू उन सभी मैट्रिसेस से हो जाएगा जिसमें p रो होगा। ये कॉलम है ना इसका। yes, sir। अगर मान लो b का ऑर्डर है p बाई कुछ भी, q लिख दो, ये दोनों बराबर होने का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों बराबर होने का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई होगा। A के कॉलम की संख्या B के रो के संख्या के बराबर है, यानी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो AB मैट्रिक्स हमारा बनेगा, इस AB मैट्रिक्स का ऑर्डर m/q का होगा। अरे ध्यान से देखो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m/q का होगा। ये दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर m/q के फॉर्म में होगा। इनटू हो क्या करेंगे कैसे? तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, मैं अपने स्टाइल में सिखा रहा हूँ। एक तो मेरा नाम याद रखो, राजेश चंद्रा, याद ही रहेगा। दूसरा 11 का पहाड़ा सबको आता होगा। yes, sir। सबसे सिंपल होता है 11 का पहाड़ा, 11 दूने 22 तीने 33 वगैरह वगैरह। इसे याद रखो, इसका मीनिंग समझ जाओ, इंटू करना अभी सीख जाओ। हम मैं करके दिखा रहा हूँ, दोनों को यूज करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स मिला 2 -3 5 1 6 और 7। जो बच्चे मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते, सीखना है इसको, तो ध्यान से देखो। इसका इंटू करना है। देखो इसमें रो कितना है 3 और कॉलम कितने हैं 2। इसमें 2 कॉलम है ना, इसका इंटू 2 रो वाले मैट्रिक्स ही होगा, किसी और से नहीं होगा। 2 रो वाला कितना भी बड़ा मैट्रिक्स बना दो, 4 5 0 6 -3 7 8 -2, इन दोनों का इंटू हो जाएगा। अब देखो आरसी का मतलब हुआ, इंटू करोगे कैसे? आरसी का मतलब हो गया पहले मैट्रिक्स के रो का दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से इंटू करना है। पहले मैट्रिक्स के रो का दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, ये रो हो गया ना, इसका इंटू कॉलम से। जैसे पहले मैट्रिक्स है, इसका ये रो हो गया, इसका इंटू सभी कॉलम से। अच्छा करना कैसे है? 11 + 22 + 33 का मतलब होता है, अब जैसे इसका इंटू तुम्हें इससे करना है, 11 का मतलब हो गया पहले का पहले से, प्लस 22 का मतलब दूसरे का दूसरे से, अगर तीसरा होता है उसका तीसरे से, चौथा होता है उसका चौथे से। तभी तो बोला गया कि कॉलम और रो बराबर हो, ताकि हम पेयर बना सकें एलिमेंट का इंटू करते समय। अब इस रो से इस कॉलम का करोगे, पहले का पहले से हो गया 8, दूसरे का दूसरे से -15। इसी रो से सेकंड कॉलम का करो, पहले का पहले से 0, दूसरे का दूसरे से -18। इसी रो का थर्ड कॉलम से करो, पहले का पहले से -6, दूसरे का दूसरे से -21। इसी रो का फोर्थ से करो,
पहले का पहले से 16, दूसरे का दूसरे से प्लस का 6, काम खत्म। ये 4 कॉलम थे ना, तो इसका चारों कॉलम में करना पड़ेगा। इसे हटाओ। अब सेकंड रो से, इस सेकंड रो से सभी कॉलम में करना है। वैसे ही तुम लोग गलती क्या करोगे, 5 का 4 से, फिर 5 का ही 5 से कर दोगे, ये गलत होगा। पहले का जब भी होगा पहले से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा। दूसरे का इंटू दूसरे से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो जब फर्स्ट कॉलम में करोगे तो 5 का 4 से हो गया 20, दूसरे का दूसरे से हो गया प्लस 5। सेकंड रो में करो 0, 1 का 6 से 6। थर्ड में करो 5 का 3 से माइनस 15, 1 का 7 से प्लस 7। इसी का अब लास्ट में करो 5 का 8 से 40, 1 का -2 से -2। इस रो का काम भी खत्म हो गया। अब थर्ड से करो। वैसे हमें पहले ही पता चल गया था। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/4 है। ये दोनों बराबर है, 3/4, इसीलिए तो इंटू हो रहा है। और इंटू करने के बाद 3/4 का मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, जिसमें 12 एलिमेंट होंगे। थर्ड रो से करो अब सबका बारी बारी से। पहले का पहले से 24, दूसरे का दूसरे से 35, पहले का पहले से 0, दूसरे का दूसरे से 42, पहले का पहले से -18, दूसरे का दूसरे से 49, पहले का पहले से 48, दूसरे का दूसरे से -40। अब कैलकुलेट करके लिखो, माइनस का 7, -18, -27 प्लस 22, 20 5 25, प्लस का 6, माइनस का 8, प्लस का 38, 59 प्लस का 42, प्लस का 31, प्लस का 34। ये रहा तुम्हारा आंसर। रो का इंटू कॉलम से। और 11 22 33 का कंप्लीट ध्यान रखोगे, एक बार में कर दोगे। एक दो क्वेश्चन सही कर दोगे, फिर गलती नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बंद करो, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ ना। देखने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इफ ए एंड बी, आ क्या गया, पहले भी आ चुका है, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी कॉमा बी एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, और जब तुम एग्जाम देके आओगे तो तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सबसे पहले पहुंचोगे मेरे पास, सर क्या पेपर बनाते हैं सीबीएसई वाले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया, और तुम लिख के आ जाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो रखा गया, क्यों गलत है? और ए भी और अलग अलग हो जाएगा। जिस दिन पहली बार पढ़ाया था उस दिन तुमने भी गलती किया था। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है ना। क्यों बराबर नहीं होता है, इस बात को ऐसे समझो। मान लो ए का ऑर्डर है 3/4 और बी का ऑर्डर है 4/3। पहले ये बताओ कि क्या इन दोनों में इनटू पॉसिबल है? यस सर, है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 4 4 ये बराबर हो गया। और जब आप यहाँ पे ए बी निकालोगे, ए इंटू बी निकालोगे, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3 का। आप बताओ इस ए बी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हम b इंटू ए निकाल सकते हैं? यस। b का ऑर्डर क्या है? 4/3। a का ऑर्डर 3/4। तुम बताओ कि b इंटू ए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर है। 4/4। और जब हम b इंटू ए करेंगे तो 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा। कितने एलिमेंट है इसमें? 16। अब बताओ ए बी में 9 एलिमेंट है और बी ए में 16 एलिमेंट है, क्या ये कभी बराबर हो सकता है? यही कारण है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता।
आप ये बात ध्यान रखना कि कम्यूटेटिव लॉ डजंट एग्जिस्ट फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात का ध्यान रखोगे। ए यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन ए बी डजंट कम्यूट। अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ए बी डजंट कम्यूट का मतलब होता है ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अब हमने तो होल स्क्वायर दिया है, अगर तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो लिख दोगे a प्लस बी इज टू में a प्लस बी और मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। a का a से हो जाएगा a स्क्वायर, a का b से होगा ab, b का a से हो जाएगा ba और b का b से इंटू करोगे स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, इसलिए ये आपस में जुड़े गए। इनका ऑर्डर डिफरेंट है तो कहाँ से जोड़ दोगे? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखे होगे एग्जाम में? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और चीजें सीखो, अगर ए का इंटू ए बी से करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी। यस सर। ए का इंटू ए बी से करोगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी, लेकिन a का इंटू अगर ba से करोगे तो a स्क्वायर नहीं बनेगा। बीच में एक मैट्रिक्स b फंस गया, ये a b a ऐसे ही रह जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। बीच में मैट्रिक्स है ना, अब ba को हम a b लिख नहीं सकते, अगर ba को a b लिखने का अधिकार होता तब स्क्वायर बन जाता। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि बीच में अगर कोई स्केलर फंस रहा है, जैसे a का इंटू तुम 5a से कर रहे हो, ये 5 स्केलर है, रियल नंबर, ये 5 बाहर आ जाएगा और 5a स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन b बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि b क्या है? मैट्रिक्स है। तभी तो जब हम a प्लस b के होल क्यूब का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें 8 अलग अलग टर्म्स आते हैं, 8 टर्म्स। a प्लस b के होल क्यूब का वैल्यू निकालोगे तो ये होगा a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। 3 बार, 2 बार इंटू करके हमें मिल गया था, अभी ऊपर ही मिला था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, a का a स्क्वायर से a क्यूब हो गया, a का ए बी से a स्क्वायर b हो गया, a का बी ए से क्या होगा? a b a, ऐसे ही रह जाएगा। a का b स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, b का a स्क्वायर से बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, b का ए बी से बी ए बी, बी ए बी, b का बी ए से बी ए स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए बी क्यूब, और b का बी स्क्वायर से बी क्यूब। ये तुम्हारा आंसर है। कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे और तुमने कभी देखा नहीं है तो नहीं लिख के आओगे आंसर इसका, कहीं ना कहीं गलती कर दो। ये भी तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा। आगे देखो, सुना क्वेश्चन आ गया 2 0 0 0 -3 0 0 0 6 और इस पूरे के पावर में 5। एक बार मैंने इंटू करने के लिए तुम लोगों को दिया, कितनी गलतियां की तुमने? तो 5 बार इंटू करना, इसी को 5 बार लिख के जिंदा बचोगे। और क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो तुम इसको बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जो बच्चे प्रॉपर्टी नहीं जानते वो छोड़ के आ जाएंगे। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है इसमें? इफ a इज इक्वल टू dia abc, b इज इक्वल टू dia pqr, ये dia समझते हो? तो ये ध्यान रखना, a के साथ b को जोड़ना या घटाना जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तब जोड़ोगे घटाओगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा dia
ए प्लस माइनस बी, बी प्लस माइनस क्यू, सी प्लस माइनस आर। अगर ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करना हो, इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करना है। अब तुम ऐसे थोड़े ना करोगे, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये तो हो गया मैट्रिक्स ए बी सी डायग्राम में। मैट्रिक्स बी क्या होगा, बी 0 0 0 क्यू 0 0 0 आर। अब रो का कॉलम से करोगे तो काफी समय लगेगा। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स अगर आ गया, सीधा आंसर लिखोगे, डी आई ए पी डी क्यू सी आर। कहने का मतलब ये होगा, इन दोनों को इंटू करना है, डायगोनल के इंटू कर लो, बाकी जीरो ही रहेगा। ए पी 0 0 0 बी क्यू 0 और 0 0 सी आर। तीसरी प्रॉपर्टी देखो कि अगर मान लो डायगोनल ए दिया है, ये ए बी सी, और इसके पावर में n दे दिया, 6 बार 5 बार छोड़ो, 5000 बार इंटू करना है, n कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, ये सीधे हो जाएगा डी आई ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, यही तुम्हारा आंसर है। तो एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये प्रॉपर्टी मेंशन करना। ये क्या दिया है, ये दिया है डी आई ए 2 - 3 6 और इसके पावर में 5, तो इसका मतलब हो जाएगा डी आई ए 2 की पावर 5 -3 की पावर 5 6 की पावर 5, ये तुम्हारा आंसर है। यानी अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर देना चाहते हो, 2 को 5 बार इंटू करोगे 32, 0 0 0 3 को 5 बार, -2 43 0 0 0 6 को 5 बार, 1296 12 से 7200 और 600 7200 600 में से 24 घटा दो, 7784 76, ये आंसर आ गया। क्या किया, कुछ समझ में आया? Yes, sir. प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। नोट तो बात नहीं करो।